हमारी दुनिया में जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो अक्सर बाहरी नहीं बल्कि हमारा खुद का ईगो होता है। जब हम अपने अहंकार में फंस जाते हैं तो हम अपने भीतर की असली शक्ति को नहीं पहचान पाते। हम बाहरी दुनिया की तरह तरह की चीजों के पीछे दौड़ते रहते हैं, धन, नाम, शक्ति और प्रतिष्ठा। लेकिन इन सभी चीजों को पाने के बाद भी भीतर की शांति कभी नहीं मिलती। यही कारण है कि बहुत से लोग बाहरी सफलता के बावजूद अंदर से दुखी रहते हैं। ये एक खतरनाक जाल है जो हमें कभी भी सच्ची संतुष्टि और शांति की ओर नहीं ले जाता। जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुनने का प्रयास करते हैं तो हमें एहसास होता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल बाहरी दुनिया से जुड़ी चीजों तक सीमित नहीं है। हमारी आंतरिक शक्ति, हमारी सच्ची पहचान और हमारी वास्तविक खुशी तभी मिल सकती है जब हम ईगो को नियंत्रित करके अपनी आत्मा के मार्ग पर चलने का साहस जुटाते हैं। यही वो रास्ता है जो हमें अंतिम मुक्ति की ओर ले जाता है। पुष्पा की कहानी को हम इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि कैसे उसने अपने भीतर के संघर्ष को समझा और उसे पार किया। प्रारंभ में पुष्पा बाहरी दुनिया के संघर्षों में उलझा हुआ था। वो अपनी पहचान और सम्मान पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसकी कहानी में हमें अहंकार, तृष्णा और बाहरी सफलता का एक भव्य चित्रण मिलता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी यात्रा आगे बढ़ती है, हम उसे एक अंदरूनी बदलाव से गुजरते हुए देखते हैं। वो अपने ईगो और अपनी आत्मा के बीच एक युद्ध लड़ रहा होता है। पुष्पा के जीवन में यही वो मोड़ है जब उसे ये एहसास होता है कि वो केवल बाहरी दुनिया से लड़कर कुछ हासिल नहीं कर सकता। उसे ये समझ में आता है कि असली ताकत उसकी आत्मा में है और यही ताकत उसे अपनी जिंदगी के संघर्षों को पार करने में मदद करेगी। ये वही परिवर्तन है जो हम सभी को अपने जीवन में महसूस करना चाहिए। हमें अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानने की जरूरत है ताकि हम बाहरी संघर्षों से ऊपर उठ सकें। हम जब रावण और कंस की कहानियों को देखते हैं तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईगो और अहंकार के कारण ही उनका पतन हुआ। रावण, जो भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन उसका अहंकार उसे अपनी शक्ति और ज्ञान के ऊपर फोकस करने से नहीं रोक सका। उसने अपने ईगो के कारण अपने परिवार, मित्रों और पूरे समाज के लिए खुद को हानिकारक बना दिया। कंस ने भी बाहरी शक्ति और सत्ता को ही सबसे बड़ा उद्देश्य मान लिया था। वो अपने अंदर के सत्य और आत्मा की शक्ति को कभी नहीं पहचान सका और यही कारण था कि उसने भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ कुकृत्य किए जो अंत में उसकी हार का कारण बने। रावण और कंस की कहानियां हमें यही बताती हैं कि जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को नकारते हैं और अपनी बाहरी ताकतों में उलझ जाते हैं तो हम आत्मा के मार्ग से भटक जाते हैं। हम उस सत्य से दूर हो जाते हैं जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। और जब हम खुद को उस सत्य से अलग कर लेते हैं तो हमारा पतन तय हो जाता है। अब हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन का असली संघर्ष बाहरी दुनिया का नहीं बल्कि हमारे भीतर का है। यही वो सत्य है जो हमें समझना चाहिए। बाहरी दुनिया में आने वाली समस्याओं, दुखों और चुनौतियों का हम केवल सामना कर सकते हैं अगर हमारे भीतर आत्मा की शक्ति और शांति मौजूद हो। हमारे भीतर का ईगो हमें केवल भटकाता है और हमें भ्रमित करता है। अगर हम इसे छोड़कर आत्मा की ओर बढ़ते हैं तो हम जीवन के सही मार्ग पर चल सकते हैं। जैसे पुष्पा ने अपने जीवन में समझा कि बाहरी संघर्षों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी आंतरिक यात्रा है, वैसे ही हमें भी ये एहसास करना चाहिए कि सबसे बड़ी जीत हमारी आत्मा की जीत है। रावण और कंस की तरह यदि हम भी अपने ईगो को छोड़कर आत्मा की राह पर चलें तो हम जीवन के सबसे बड़े सत्य को पा सकते हैं। यही वो संघर्ष है जिसे हर व्यक्ति को समझना होगा, क्योंकि जब हम आत्मा को जान लेते हैं तो कोई भी बाहरी संघर्ष हमें रोक नहीं सकता। ईगो और आत्मा का संघर्ष हमेशा हमारे जीवन का हिस्सा रहेगा। ये संघर्ष कभी खत्म नहीं होता क्योंकि ये निरंतर चलता रहता है। लेकिन जिस दिन हम इसे समझने लगते हैं उसी दिन हम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानने लगते हैं। हम बाहरी दुनिया की समस्याओं से ऊपर उठने लगते हैं और अंततः आंतरिक शांति को प्राप्त करते हैं। पुष्पा राज की यात्रा, रावण और कंस की कहानियों से ये सीख हमें मिलती है कि असली शक्ति भीतर है और वही हमें जीवन के हर संघर्ष को पार करने की शक्ति देती है। ईगो और आत्मा के बीच का ये संघर्ष जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है, लेकिन जो इसे समझ जाता है वही असली विजेता बनता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब हम बाहरी संघर्षों से घिरे होते हैं, लेकिन हमें कभी ये एहसास नहीं होता कि इन संघर्षों का असली कारण हमारी अपनी आंतरिक दुनिया होती है।
दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध कभी भी बाहरी दुनिया के साथ नहीं, बल्कि अपने भीतर के ईगो, असुरक्षा, घबराहट और अज्ञान के साथ होता है। हम जितना अधिक बाहरी संघर्षों में उलझते जाते हैं, उतना ही अधिक हम अपनी असली आत्मा से दूर होते जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा, प्रसिद्ध या बाहरी सफलता हो तो हम खुश होंगे, लेकिन असल में ये चीजें कभी भी हमारे भीतर की शांति और संतुष्टि को पूरा नहीं कर सकती। यही बात जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। असली सुख हमारे भीतर है, न कि बाहरी दुनिया में। अगर हम गहराई से सोचें तो ये पूरा जीवन एक बड़ी यात्रा की तरह है, जिसमें हर किसी को किसी न किसी मोड़ पर अपने भीतर के संघर्ष का सामना करना होता है। यही संघर्ष है ईगो और आत्मा का संघर्ष। जब हम ये समझने लगते हैं कि बाहरी दुनिया का मुकाबला करने से पहले हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की जरूरत है, तब हम असल में जीवन की असली राह पर चलते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हमारा असली दुश्मन हमारा अहंकार है, और यही हमें हमारी आत्मा की वास्तविकता से दूर कर देता है। अक्सर हम खुद से सवाल करते हैं, क्यों हम इतना संघर्ष कर रहे हैं? क्या ये सब सच में मायने रखता है? लेकिन इस सवाल का उत्तर बहुत साधारण है। ये सब हमारे भीतर छुपे हुए ईगो के कारण होता है। हमें यह समझना होता है कि बाहरी पहचान, पैसा और सत्ता कभी हमें शांति और संतोष नहीं दे सकते। ये अहंकार हमें हमेशा बाहरी दुनिया से जोड़ता है, लेकिन हमारी आत्मा का असली संबंध हमारे भीतर है। जब तक हम अपने भीतर की शक्ति और सच्चाई को नहीं पहचानते, तब तक हम किसी भी बाहरी संघर्ष को सही तरीके से नहीं समझ सकते। ये संघर्ष ठीक वैसा ही है जैसा हमें पुष्पाराज के जीवन में दिखाई देता है। पुष्पाराज एक बेहद जटिल और विरोधाभासी व्यक्ति है। शुरुआत में वो अपने ईगो को पूरा करने के लिए बाहरी सफलता की तलाश में है, लेकिन जैसे जैसे उसकी यात्रा आगे बढ़ती है, वो ये समझने लगता है कि असली शक्ति और शक्ति का स्रोत भीतर से आता है, न कि बाहर से। ये वही बिंदु है जहाँ पर पुष्पाराज का जीवन और हमारे जीवन का संघर्ष मिलता है। पुष्पा जैसे ही अपनी असली पहचान को समझता है, उसका ईगो टूटता है और वो अपने भीतर की आत्मा से जुड़ता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा था, जिसे हम संसार समझते हैं वो केवल एक माया है। असली सत्य और शक्ति हमारे भीतर है। जब अर्जुन ने गीता को सुना तो उसकी समझ में ये बात आई कि उसे केवल अपनी आत्मा से जुड़ने की आवश्यकता है, ताकि वो जीवन के सबसे बड़े युद्ध को जीत सके। यही संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, और यही संदेश हमें पुष्पाराज की कहानी में भी मिलता है। बाहरी युद्धों में जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी आत्मा से जुड़कर अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। हमेशा से हमारे धर्म और संस्कृति में ये सिखाया गया है कि बाहरी दुनिया केवल एक माया है। जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो हम वास्तविक शांति और शक्ति को प्राप्त करते हैं। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, गुरु नानक और महात्मा बुद्ध जैसे महान संतों ने हमें यही उपदेश दिया है कि संसार में जो कुछ भी दिखता है वो केवल अस्थायी है। असली शक्ति तो हमारी आत्मा में छिपी होती है, और जब हम उस आत्मा से जुड़ जाते हैं तब हमें हर प्रकार का भटकाव और असमंजस दूर हो जाता है। पुष्पा की यात्रा भी इसी सत्य को दिखाती है। उसे शुरू में लगता है कि वो बाहरी पहचान और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो अपने जीवन के संघर्षों का सामना करता है, वो ये समझता है कि असली शक्ति उसके भीतर छिपी हुई है। ये वो बिंदु है जहां वो अपने अहंकार को चुनौती देता है और अपने आत्मा से जुड़ने की कोशिश करता है। उसकी ये यात्रा हमें ये सिखाती है कि जब तक हम अपने भीतर की शक्ति और आत्मा को नहीं पहचानते, तब तक हम कभी भी अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। हमारी संस्कृति में हमेशा से यही कहा गया है कि जो अंदर है वही बाहर है। यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य होना चाहिए, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे बाहर की दुनिया में प्रयोग करना। जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं तो हम अपने ईगो और बाहरी दुनिया के संघर्षों को सरलता से पार कर सकते हैं। यही वो सच्चाई है जिसे हमें पुष्पाराज की कहानी से सीखना चाहिए। पुष्पा के संघर्ष के दौरान हम देखते हैं कि वो अपने ईगो से टकराता है और धीरे धीरे वो ये समझता है कि उसकी असली शक्ति केवल बाहरी जीतों में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर की शांति और ज्ञान में छुपी हुई है। वो जब अपनी आत्मा से जुड़ता है तब वो पूरी तरह से बदल जाता है। यही वो बिंदु है जब हम अपने जीवन की यात्रा को सही दिशा दे सकते हैं। हम अपने भीतर के सत्य और शक्ति को पहचानें और उसे अपने जीवन में उतारें।
हमारा जीवन एक बहुत बड़ी यात्रा है और ये यात्रा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक हम अपने भीतर की असली शक्ति को नहीं पहचानते। पुष्पाराज का संघर्ष और उसकी आत्मिक यात्रा हमें यही सिखाती है कि हम जितना बाहर की दुनिया से जुड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम अपनी असली पहचान से दूर होते जाते हैं। असली शांति, शक्ति और सफलता भीतर की आत्मा से आती है, न कि बाहरी संसार से।